अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का 6th लेक्चर स्टार्ट करने चले, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन की तरफ कि वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कुलैया प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तक हमने रियल नंबर्स के थ्रू प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना सीखा है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सीखेंगे। अब कुलैया प्रॉपर्टी जो थी रियल नंबर्स में, हमने कहा था कि अगर कोई दो रियल नंबर हों तो फिर उनका सम भी हमारे पास अगर रियल नंबर होते तो वो हमारे पास इस तरह कुलैया प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होते। तो अब यहाँ पे ये भी ऐसा ही है कि a प्लस अयोटा b और c प्लस अयोटा d दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको सम करते हैं a प्लस अयोटा b प्लस इंटू c प्लस अयोटा d। तो हमें पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सम अप हो तो हमारे पास जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के साथ सम होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ सम होता है। तो a जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और c जो है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो इनको हमने a प्लस c प्लस इंटू अयोटा b प्लस d यानी इमेजिनरी पार्ट सम अप किए, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है a प्लस c प्लस अयोटा इंटू b प्लस d की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है जी, कुलैया प्रॉपर्टी होल्ड कर गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जिस तरह आपको मालूम है हमने तीन नंबर्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर तीन नंबर को हम इस तरह ऐड अप करते हैं कि उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे a प्लस अयोटा b प्लस c प्लस अयोटा d इंटू प्लस e प्लस अयोटा f, ये तीन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो दोनों के पहले हमने रियल पार्ट a प्लस सी को ऐड अप किया है प्लस अयोटा इंटू b प्लस d। ये फर्स्ट टू का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, हमने इसको ऐड अप किया है। अब हम फर्स्ट टू का जो हमारे पास रियल पार्ट आया है उसे हम थर्ड के रियल पार्ट यानी e के साथ सम करते हैं, और इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इमेजिनरी पार्ट है यानी b प्लस d, तो उसे हम थर्ड के f वाले यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ हम सम अप करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनका सीक्वेंस चेंज किया। हमें पता है कि 4 प्लस 5 प्लस 6 हो या फिर हमारे पास 6 प्लस 5 प्लस 4 हो तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने यही किया है कि a प्लस सी इंटू प्लस ई था, तो उसे मैंने चेंज कर दिया है कि a प्लस इंटू सी प्लस ई। तो इसी तरह हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी किया है। तो फिर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म इसको दी है, और कि हमारे पास इमेजिनरी जो थे वो फर्स्ट a जो हमारे पास था वो अयोटा b के साथ हमने सम कर दिया हुआ है, और c प्लस ई यानी ये हमारे पास सेकंड के थे तो उन्हें हमने अयोटा d प्लस f की फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी। हमें पता है कि आइडेंटिटी एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो इस तरह होती है जीरो जैसा कि हमारे पास कि जिस किसी हम नंबर में उसे ऐड अप करें उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 अयोटा मैंने जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b अयोटा। अब इनको अगर सम करते हैं 0 प्लस a हमारे पास a और b प्लस 0 हमारे पास b यानी a प्लस b अयोटा की फॉर्म आती है। तो a प्लस b अयोटा पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, इसलिए हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी एडिटिव इनवर्स के a प्लस अयोटा b और माइनस ए माइनस अयोटा बी। हमें ये कोई हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जब हम इनको सम करते हैं तो ऑब्वियस है कि a जो है हमारे पास रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, माइनस ए हमारे पास रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो ये a माइनस ए की फॉर्म यानी कि हमारे पास रियल पार्ट के साथ सम होगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट यानी b अयोटा माइनस b अयोटा के साथ होगा। तो ये हमारे पास a माइनस ए 0 प्लस b माइनस b यानी 0 अयोटा, ये हमारे पास 0 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म आएगी जो कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स इस तरह। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है जी कम्यूटेटिव। तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव का मतलब ये था कि अगर हमारे पास कोई दो जो है नंबर ऐड अप हो और उनका सीक्वेंस जो है वो उससे कोई डिफरेंस ना पड़े तो हम इसे कम्यूटेटिव ला बोला करते हैं। जैसे कि हमारे पास है जी a प्लस अयोटा b और c प्लस अयोटा d। इनको अगर मैं लिखूं सम की फॉर्म में a प्लस अयोटा b प्लस c प्लस अयोटा d, तो रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट के साथ सम हुआ है यानी a प्लस c प्लस अयोटा इंटू b प्लस d।
तो यहाँ पे a प्लस सी था, इसको हमने c प्लस ए लिख दिया हुआ है, हमें पता है कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। और इसी तरह दूसरे इमेजिनरी पार्ट में b प्लस डी था, हमने उसे d प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और नेक्स्ट फिर हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि c प्लस आयोटा डी और a प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्लियर हुआ कि इसका ऑर्डर जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। क्वेश्चन है हमारे पास जी कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड मैंने ली हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले रखी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था जी, ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ। तो हम इसको सम अब की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी इंटू सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ के हमने रियल पार्ट यानी सी और ई इनको आपस में सम अप किया हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट यानी डी प्लस एफ उनको एक दूसरे के साथ हमने सम किया हुआ है। तो बेसिकली अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बन गई है। अब ए जो है वो सी प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो होगा बीच में वो डी प्लस एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी जो है नेक्स्ट बिल्कुल, क्योंकि होता यूं है कि हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है, और फिर फर्स्ट जो होता है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस सेकंड जो होता है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि a इंटू सी ई माइनस बी इंटू डी एफ, कॉमा a इंटू डी एफ प्लस बी इंटू सी ई। हमने यहाँ पे यही रूल जो है किया है। तो a को जो है c प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ए सी प्लस ए ई, माइनस b को d प्लस एफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस बी डी माइनस बी एफ। इसी तरह हमने a को जो d प्लस एफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ए डी प्लस ए एफ, और हमने b को जो c प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो बी सी प्लस बी ई। तो हम इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो हमारे पास थी ए बी इंटू सी डी प्लस ए बी इंटू ई एफ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ही किया है सिंपली कि ए को जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर कॉमा लेके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, और बीच में हम यहाँ पे प्लस यूज किया करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने यही किया है, मल्टीप्लाई किया है कि ए सी माइनस बी डी, फिर बी ए डी प्लस बी सी, प्लस ए को हमने ई के साथ यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन हमने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और बीच में हमने प्लस ले रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास रिजल्ट आया है ए सी माइनस बी डी, कोमा ए डी प्लस बी सी, प्लस इंटू ए ई माइनस बी एफ, कोमा ए एफ प्लस बी ई। तो नेक्स्ट हमने इनको जी रीअरेंज किया है कि ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ, कोमा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हमने सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 2 जो है, अगर हम गौर फरमाएं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कि हमारे पास यहाँ पे दो मैंने लिए हुए हैं आयोटा की फॉर्म के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा पावर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है जी -1 पावर -21/2। तो पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 9, तो बेसिकली जो हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या आयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे होगा
पावर, सबसे पहले हम उसे इवन देखेंगे। अगर इवन है तो हम सॉल्व करेंगे, इवन नहीं है तो सबसे पहले हम उसे इवन बनाएंगे। तो ये हमारे पास पावर 8 थी, सबसे पहले मैंने इसे इवन बनाने के लिए 8 + 1 किया है। अब हमें पता है कि बेस अगर 1 है और पावर जो है वो सम अप हो रही है, तो हम उसे बेस को अलग अलग लिख के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही रूल अप्लाई किया है, आयोटा पावर 8 डॉट ऑफ आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा डॉट आयोटा पावर 8, क्योंकि आयोटा पावर 1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो अब आयोटा पावर 8 हमारे पास इवन था, इसे मैंने क्या किया जी, जो है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा पावर 2 पावर 4 कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली आयोटा पावर 2 की वैल्यू है जस्ट। तो फिर हमने आयोटा पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट की है। तो आयोटा इंटू -1 पावर 4। अब अगर बेस जो है वो माइनस की हो और पावर इवन हो तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में चला जाता है, और अगर बेस माइनस में है और पावर ऑड है तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में ही रहता है। तो यहाँ पे पावर जो 4 थी इवन है, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। इस तरह हम पार्ट 2 को अगर देखें, -1 पावर -21/2, तो सबसे पहले -1 की वैल्यू मैंने आयोटा स्क्वायर पुट की है। अब आयोटा स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू -21, यानी मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो पावर में था उन्हें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा पावर -21 बच जाएगा। तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि पावर हमारे पास प्लस में है, 1 ओवर आयोटा पावर 21। फिर ये हमारे पास ऑड नंबर था, तो इसको इवन नंबर बनाने के लिए 1 ओवर आयोटा पावर 20 + 1। फिर हमारे पास वही रूल कि बेस जो है वो 1 है, तो हमने बेस जो है वो 2 करने के लिए उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म दी है। अब हमारे पास पावर जो है वो इवन थी, तो हमने आयोटा स्क्वायर पावर 10 इसको बनाया है ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें, जो कि -1 हमने नीचे पुट की है। तो 1 ओवर -1 पावर 10 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर इवन 10 जो है वो इवन नंबर है, तो ये हमारा प्लस का आंसर देगा 1 ओवर 1 इंटू आयोटा। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हमारे पास आया है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये आयोटा ओवर -1। अब आयोटा को अगर हम -1 से डिवाइड करें भी तभी भी हमारे पास माइनस आयोटा ही आता है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो माइनस आयोटा और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।